पहला टारगेट अचीव हो चुका है, 70 का था, कुछ क्वांटिटी मैंने आउट कर दिया है ऑलरेडी, 67 तक का लो लगा चुका है। इसीलिए होता है ना कि क्वांटिटी निकालते निकालते हुए चलना बहुत जरूरी है। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है भाई, और एकदम पिन पॉइंट एंट्री, परफेक्ट टारगेट 140 पॉइंट तक का ये दिख रहा था, मैंने 130 ऑलमोस्ट 7:01 हो रहे हैं और अपना एक ट्रेड इनिशिएट हो चुका है इथेरियम पे। मेरा एक्सपेक्टेशन 25 से था, बट ये कैंडल सॉलिड वाला आया था, तो अराउंड 30 उस जोन पे ट्रेड इनिशिएट हुआ। अभी यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या रह सकता है मैं दिखाऊंगा। एक्सपेक्टेशन पहले से ही था ये वाला, ठीक है, तब यहाँ पे ही मार्केट चल रहा था। यहाँ से ऑलमोस्ट 25-30 का हाई का एक्सपेक्टेशन था, इसने ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40 का हाई लगाया है। थोड़ा सा स्पाइक लगाने का रीज़न था, मैं दिखाता हूँ। अभी न्यूज़ का जो अभी एक ये आया था, शायद उसके चक्कर में वो चीज़ हुआ, मे बी पॉसिबिलिटी है। कौन सा अभी आया था, ये कनेडियन सीपीआई का ये, ठीक है, बट कोई नहीं, स्टिल अभी यहाँ से एक ड्रॉप पॉसिबल है। अभी सीन क्या चल रहा है देखो, इथेरियम पे है ये, बिटकॉइन पे मैंने आज ये नहीं किया, इथेरियम अच्छे प्लेस पे मिल रहा था। इथेरियम पे रेजिस्टेंस नीचे आने का ट्राई कर रहा है, और ऑलरेडी ये 25 का रेजिस्टेंस था, ये 25-27 का रेजिस्टेंस था, तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, ठीक है, और ये तब से नीचे आने का ट्राई कर रहा है और इसके ऊपर अभी चल रहा है, तो एक परफेक्ट प्लेस है। अगर न्यूज़ बेस में फंस जाऊँ तो अलग बात है, बट यहाँ से एक ड्रॉप आना चाहिए। अब ये ड्रॉप कहाँ तक के लिए एक्सपेक्ट किया जा सकता है वो भी देख लो। यहाँ पे ऑलरेडी 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, 3 लाख 6 लाख 6 लाख, ठीक है, तो अच्छा खासा रेजिस्टेंस के पास अभी है। यहाँ से अगर ड्रॉप आया तो एक अच्छा ड्रॉप पॉसिबल हो सकता है इथेरियम पे, तो उसी चीज़ का एक्सपेक्टेशन है। और मैं ऑलमोस्ट अराउंड 70-90 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ नीचे का। अगर मैं नीचे ओपन इंटरेस्ट उस तरह का देखूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40 के नीचे 3 लाख का ओपन इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, और उससे नीचे 42 में आपका 7 लाख का, ठीक है। तो अपना जो एक्सपेक्टेशन रहेगा वो नीचे, आज का हाई लो देख लेते हैं। आज ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, अभी जस्ट ये हुआ, रेंज में ही चल रहा था, ये 5 मिनट्स का है। तो इनिशियली जो अपना पहला टारगेट रहेगा वो देख लेते हैं। 55 का 73 टू 55 का ये अपना पहला टारगेट रहेगा। तो 2 टारगेट डिसाइडेड है, मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा इस चीज़ को। ये ब्रेकआउट जो पहले दिखा रहा था ना किस तरह से, 70 टू ये अपना पहला टारगेट रहेगा 70 की जोन तक, ठीक है, इसको मार्क कर लेते हैं। 70 अपना पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद 55 रहेगा, 55 ये अपना दूसरा टारगेट रहेगा। ये थोड़ा सा डीप जा सकता है, मैं 20 का भी एक्सपेक्टेशन है मेरा 20 तक का, तो ये 30 का अपना इस जोन तक का अपना थर्ड टारगेट रहेगा। तो देखते हैं, अच्छा ड्रॉप तो आ रहा है। अभी देखो मैं थोड़ा सा लॉग्स दिखा देता हूँ तो समझ में आएगा ये ट्रेड क्यों लिया गया, वो जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी सिचुएशन क्या है, ये स्ट्रॉन्ग है 4000 पे, और रेजिस्टेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ था वो थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है, 44 में आने का ट्राई कर रहा है, 43 में। लॉग्स में देख लेते हैं, इथेरियम के लॉग में आपको दिख जाएगा पूरा कंप्लीट डिटेल्स। सपोर्ट तो एज इट इज़ है, ये सपोर्ट का ही है, रिकॉर्डेड डेटा नहीं है यहाँ पे, मैंने जस्ट लॉग्स में ही इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो 5:35 से देख लेते हैं, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट 47.20 से शिफ्ट होने का ट्राई कर रहा है 48 में, ठीक है, और नियर बाई कहाँ पे है। अब वॉल्यूम अगर देखें तो ये वॉल्यूम है 44 से 43 में आने का ट्राई कर रहा है। सिर्फ हमें वॉल्यूम ही देखना पड़ेगा, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट का रेजिस्टेंस दूर में है 48, ठीक है, 47-48 कहाँ पे इथेरियम चल रहा है अभी, 47-48 बहुत दूर है, 43 में चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे कहा किसका ये रहेगा, वॉल्यूम का रेजिस्टेंस रहेगा, वॉल्यूम का कहाँ पे 100% देखो 44 में आने का कहाँ ट्राई कर रहा है 43 में, ठीक है। अब ये कंटिन्यूस मतलब थोड़ा सा रिड्यूस हुआ था, 87% था, 86, 81 उस तरह का परसेंट, बट स्टिल वो वहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। 76 भी गया था, उसके बाद फिर से बढ़ना स्टार्ट किया, ये जैसे दिख रहा है ना 79, ये कितना बजे 6-6:30 बजे का डेटा है, फिर देखो फिर से इंक्रीज होना स्टार्ट किया, कितना हुआ 84%। तो सीन क्या हो रहा है, जो ये रेजिस्टेंस है वो नीचे आने का ट्राई कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस यहाँ क्रिएट हो रहा है, और मार्केट कहाँ मुझे मिला, ये 30 से 40 के रेंज में मिला, एक परफेक्ट प्लेस पे मिल रहा है ना, इसके वजह से यहाँ पे एक ड्रॉप पॉसिबल होगा। वो ड्रॉप कहाँ तक के लिए हो सकता है, अभी ये आप 30 से ले रहे हो तो आप पहला एक्सपेक्टेशन 70 तक के लिए रख सकते हो,
70 पे पहला एक्सपेक्टेशन, उसके बाद 55, इनिशियल 90 पे था, 90 का पहला रेंज अचीव हो चुका है। अगर आपने अभी थोड़ा देर पहले देखा होगा तो ये 90 पे जो 82 दिख रहा था ये 90 पे था, ये 70 पे था, ये 55 पे था, ठीक है। तो 90 का यहाँ पे 90 से ये ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, बट ये नीचे आ जाएगा जिस तरह का सीन है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ट्रेड को एज इट इज चलने देंगे, एक अच्छा पॉइंट यहाँ से कैप्चर मतलब हो जाएगा, ऐसा पॉसिबिलिटी है, वेट करते हैं। ओके, तो सो फार सो गुड, अपना पहला टारगेट अचीव हो चुका है। 70 का था, कुछ क्वांटिटी मैंने आउट कर दिया है ऑलरेडी, 67 तक का लो लगा चुका है। ये अभी ड्रॉप करेगा थोड़ा बहुत, 55 वहाँ तक का और 33 तक का एक्सपेक्टेशन है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मेरा मतलब कंप्लीट एक्सपेक्टेशन है, उससे नीचे भी जा सकता है, बट थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी आउट करना भी जरूरी है अपने ट्रेड को मैनेज करने के लिए। क्रिप्टो है तो कभी भी कुछ चेंजेस भी होता है, तो होता है ना, सडनली स्पाइक के चलते जा सकता है, बट डेटा अपने फेवर में है तो ट्रेड को अभी चलने देंगे। 67 पॉइंट समथिंग अगर मैं डेटा अभी दिखाऊं आपको, 91% एज इट इज है, 7 लाख पहुंच गया यहाँ पे 4 लाख है, ठीक है। एक अच्छा ओपन इंटरेस्ट जो पड़ा हुआ है 42 में पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, चलने देंगे अभी। 55 का अपना सेकंड टारगेट रहेगा जो कि इस जोन पे है, वेट करते हैं। सो देख रहे हो, इसीलिए होता है ना कि क्वांटिटी निकालते निकालते हुए चलना बहुत ज़रूरी है। तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है मैंने, अराउंड कहाँ से रिजेक्शन लिया देखो, ये 63 से लिया, देख रहे हो। इसीलिए क्वांटिटी से मतलब होता है ना, क्रिप्टो पे उतना जल्दी एकदम ब्लाइंडली भरोसा नहीं करना चाहिए। कितना अच्छा रिजेक्शन आया, पूरा का पूरा फेड होता हुआ दिख रहा है एक ही कैंडल में। अगर यहाँ से पलट जाए आप थोड़ा भी ना करो ना तो प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे राइटर्स ऐड हुए हैं, 3 लाख 4 लाख के अराउंड पहुँच गया, बट स्टिल या तो C2C लेंगे और प्रॉफिट में ही रहेंगे, लॉस तो लेने वाला हूँ नहीं मैं यहाँ से। तो अपना ट्रेड C2C ऑलरेडी हो चुका है, इसी चक्कर में अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, पोजीशन को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। स्टिल वेट करेंगे, अच्छा अगर ये रहा तो किस्मत, अच्छा रहा तो पॉइंट्स अभी भी मिलने के चांस है, वेट करते हैं। सो वेट करना परफेक्ट रहा और सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है और क्वांटिटी फिर से आउट किया गया है। थोड़ा सा और वेट करेंगे क्योंकि सब कुछ फेवर में है, वेट करना बनता है, जहाँ तक का एक्सपेक्टेशन है वहाँ तक एटलीस्ट वेट करना बनता है। अभी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, एज इट इज़ है अभी, थोड़ा सा वेट करते हैं। अपना जो लास्ट टारगेट है वो भी इजीली आ जाने की पॉसिबिलिटी है, और अभी स्टॉप लॉस को फिर ट्रेल कर देंगे, इस कैंडल के हाई पे ही रहेगा अब, क्योंकि ये अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो और इसके ऊपर जाना मतलब प्रॉफिट को कम करना सही नहीं रहेगा। तो अभी इस कैंडल के नीचे ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस रहेगा, इसको एज इट इज चलने देंगे। सो इसे कहते हैं पिक्चर परफेक्ट कैलकुलेटेड वाला ट्रेड। क्या सॉलिड ड्रॉप आया भाई, और एकदम पिन पॉइंट एंट्री और परफेक्ट टारगेट। 140 पॉइंट्स तक का ये दिख रहा था, मैंने 130 में बुक किया। मेरा एक्सपेक्टेशन 33 वहाँ तक के लिए, 20 तक के लिए था। मैंने बताया भी था, एक होता है ना कि अच्छा इसके पास जाएगा, सपोर्ट के पास जाने का ट्राई, ये थोड़ा सा और भी फॉल अभी कर सकता है, बट अपना जो एक्सपेक्टेशन था वो फुलफिल हो गया, उससे ज़्यादा हो गया। मेरा 100 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन था, उससे ज़्यादा हो गया है। तो मैंने कंप्लीट एक्सप्लेन भी कर दिया क्या हो सकता था, किस लिए ट्रेड लिया गया। और ये जो पहला पिक्चर था मैं तब वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था जब एक्सपेक्टेशन था, मैं उसका ऐड कर दूंगा पिक्चर जब पहले लिया गया था। एक्सपेक्टेशन तब से था इस कैंडल से, ठीक है। तो कैलकुलेटेड पिक्चर परफेक्ट 130 पॉइंट्स डन। आई होप ट्रेड समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट्स रहा तो आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।